देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। गीता की रचना बहुत विलक्षण है। इसमें जो जो हम समझते हैं तुम्हें तो विलक्षणता और दिखती चली जा रही है। इस तीसरे अध्याय के लिखते समय ऐसा मालूम हुआ कि मनुष्य ठीक मर्यादा से चले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नया साधन करने की जरूरत नहीं है। जो अपना कर्म है उसी कर्म को भगवान की पूजा बना ले, दूसरों की हित की बात बना ले, दूसरों की सेवा बना ले अपना काम, तो उससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। तो देवान भाव्यतानेन अनिल जी पीछे बताया स यज्ञ प्रजाष्ट स्वा प्रोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके और कहा कि आप अपने में दूसरों के हित की भावना रखते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इससे तुम वृद्धिंगत हो, तुम्हारी वृद्धि से हो जाएगी। अनेन प्रश्न तुम अग्नि वृद्धि करोगे और एष वो तुष्ट ऐसे वो कर्म तुम्हारे ऐसा आचरण है तुम्हारे कामना की पूर्ति करने वाला हो जाएगा। खुलासा करते हैं कि देवान भाव्यता नैन, आप अपने कर्मों के द्वारा देवताओं की वृद्धि करें और देवता आपकी वृद्धि करें। ऐसे परस्पर वृद्धि करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यत, परम कल्याण की प्राप्ति कर लोगे। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अपने लिए नहीं करके केवल दूसरों की सेवा के लिए ही काम करें। मनुष्य के लिए ऐसी बात है कि अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरों की सेवा ही करे, सेवा ही। बहुत ही बढ़िया एक सिद्धांत है ये। अपना जो कुछ हो सब सेवा में लगा दे। अपने पास बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ हमारी संपत्ति है, चीज है, वो सब दूसरों के लिए है, ऐसा भीतर से भाव बना लें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही तनुकार फल विषय है न भाई। इस शरीर का फल भोग नहीं है, सुख भोग नहीं है। ये सुख भोग के लिए और संग्रह के लिए मानव शरीर नहीं है। दूसरों को सुख देना और दूसरों की सेवा करना, इसके लिए ही मनुष्य जन्म है। इस वास्ते ये मध्य लोक में लगा गया है। मानो पाताल वालों की सेवा करे, स्वर्ग वालों की सेवा करे और पृथ्वी मंडल वालों की सेवा करे। 5 ऋण बताए हैं, 5 यज्ञ बताए हैं, 5 हिंसा बताई है। तो हिंसा निवृत्ति ऋण निवृत्ति के लिए अपना कर्म करें सदाई, 5 महायज्ञ करें। इसका तात्पर्य केवल दूसरों के हित करने में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। अगर आप लोग अपने घरों में अगर इसको आप धारण कर लें तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित हो जाएगा। अपना सुख और अपना हित चाहते हैं, इससे हित नहीं होता, इससे सुख नहीं होता। क्यों? ये करके देख लिया, बहुत वर्षों से करते हैं अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, तो अभी तक लाभ हुआ नहीं है। तो ये रास्ता लाभ का नहीं है। अगर ये लाभ का रास्ता होता तो हमारे को परम लाभ हो गया होता। और इससे लाभ नहीं हुआ है तो लाभ लेने का रास्ता दूसरा है। वो क्या है कि दूसरों को लाभ हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को आराम मिले,
दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों का हित हो, ऐसा करने के लिए ही मानव शरीर है। ये हमारी विलक्षण एक पद्धति है, हमारे सृष्टि रचना की एक विलक्षणता है। ये ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने कही है इस बात को। ये भारतवर्ष जानता है, औरों को इसका पता नहीं है। अब भारतवर्ष इस स्वार्थ में लग जाएगा तो परमार्थ कौन करेगा? तो भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप मेरी बात का ध्यान दे करके श्रवण करें, इस बात को सुने आप। आपका जीव सब दूसरों के हित के लिए है, केवल हित के लिए। कहते हैं कि ये कैसे होगा? सब ऐसे आप हो जाए तब तो सुगमता दिखती है। जैसे मैंने कहा कि भाई राम जी के जन्म होने पर सर्वस्व दान दीना सबका वो, सबको सर्वस्व दान दे दिया, जो का सब दे दिया। जो पावा रखा नहीं था, वो जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। तो क्या हुआ? सब दे गए, सब दे दे, वो देता वो देता, तो देना देना हो गया और है जैसे की जैसी स्थिति हो गई। अपने दिया दूसरों से आ गया तो अपनी स्थिति में कम नहीं हुआ। और एक परमार्थ, एक उत्साह, एक आनंद विलक्षण हो गया। इस बात को भारतवासी जानते हैं, हमारी ऐसी रीत है। एक हमारे मारवाड़ी कहावत है कि भुआ के विष देना और भतीजे के विष लेना। भुआ है बहन स्वासनी है हमारी, इस बात से उसको देना है। और भुआ कहती है, भुआ कहते है भतीज लाई जुगो तो बीसी, वो जुगो तो बिलाई बच्चे नहीं, मेरा भतीजा है तो वो तो भतीजों को देती है। और भाई भौजाई है वे अपनी बहन को दे, अपनी ननद को देते हैं। ये परस्पर देने का भाव है। ऐसे ही विवाह में वे उसको दे, उसको वे दे उसको। ये हमारी पद्धति एक विलक्षण है। ये अपने पास जो कुछ है वो अपने लिए नहीं है, वो औरों के लिए ही है। इस वास्ते गीता में बड़ी कड़ी बात लिखी है कि भुंजते ते पगम पापा ये पसंत्यात्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन करते हैं, बनाते हैं, वे पापी कोरा पाप का ही पाप का भक्षण करते हैं। कोरा पाप ही पाप, आत्मकरणात् से अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए तेज करते हैं, पाप करते हैं। ये अपने लिए करना ये राक्षसी वृत्ति है, ये मानवीय वृत्ति नहीं है। राक्ष हुआ मैं जीता रहूं, जप और तप और जो कुछ अपने लिए करता, अपने लिए। और हमारी पद्धति ऐसी विलक्षण है कि मुक्ति भी औरों की हो, कल्याण भी औरों को हो, भगवान के दर्शन भी औरों को हो जाए, तत्व ज्ञान भी दूसरों को हो, ये मुक्त भी दूसरे हो जाए, प्रेमी भी सब हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक एक भाई, एक एक बहन के भीतर ये भाव होना चाहिए। ये हमारी अनादिकाल की पद्धति है, ये रीत है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। भगवद गीता में इसका बहुत विलक्षण वर्णन किया। अपना जीवन दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दूसरों के लिए जीवन है, वही मुक्त होता है। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता, प्राणी मात्र का हित, केवल मनुष्यों की सेवा ही नहीं, सर्वभूत हितेरता, भूत प्राणी, वे स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई ज्ञान हो, उन संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए ही हमारी रति प्रीति होनी चाहिए। भावना की विशेष बात कहते हैं। क्रिया की और पदार्थों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी भाव की जरूरत है। क्रिया और पदार्थ सीमित होते हैं। पदार्थ हमारी सामग्री होती थोड़ी हो गई, लाखों करोड़ों रुपया हो तो भी सीमित ही होगा।
और भाव ऐसा कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको प्राप्ति हो, सब मुक्त हो जाए, सब भक्त हो जाए, ये भाव अनंत है। वस्तु छोटी होती है, भाव बहुत बड़ा होता है, जिसमें भी उपकार का भाव है, प्रेम भाव है, ये भाव बहुत बड़ा है, बड़ा मीठा भाव है, सबको आनंद देने वाला भाव है। तो हमारा जीवन केवल दूसरों के हित के लिए ही है। कैसा हित हो, दूसरा का हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो जाए, ऐसा नहीं करते उसको दुष्ट कहा है। राक्षस असुर दुष्ट है वे, जो जरे ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख करके जलते हैं, तो दुष्ट हृदय परिताप विषेखी। वे आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक तो ताप है ही, उनके ताप विशेष होता है। क्या कि दूसरे की संपत्ति लेकर जल जाते हैं, ये विशेष ताप है। तीन ताप तो दुनिया ताप, संताप, बोला इनसे संताप सब जल रहे, मगर उसे विशेष ताप होता है, क्योंकि वो अपने दृष्टि से चलना चाहिए, उल्टा चलता है, तो उल्टे चलने का फल भी उल्टा ही होगा, उल्टा कैसे होगा। तो ऐसे दुष्ट नहीं थे पहले, सतयुग में, त्रेता कलयुग में, ये द्वापर में थोड़े थोड़े, और वृंद बहु हो, ये कलयुग में, कलयुग में वृंद के वृंद होंगे, समुदाय के समुदाय होंगे। तो ऐसे समय में सेवा करने की आवश्यकता बहुत विशेष है, अभी जरूरत विशेष है इस बात की। सबको सुख कैसे हो, सोचो ये, पहले घर में से आरंभ करो। घर में वे बड़े बूढ़े वे के भी सब बालकों का कैसे हो, पिता है माता है बेचारे बच्चे सब कैसे खुश हो जाए, कैसे इनका भला हो जाए, और बालक के बेचारे हमारे माता पिता की ताऊ ताई है, इनकी चाचा चाची की सेवा कैसे हो जाए, इनको सुख कैसे हो जाए। धीरे जेठानी में ऐसा ही, ननद भौजाई में ऐसा ही, सास बहू में ऐसा ही भाव हो, इनका सेवा, इनको आराम कैसे हो जाए। तो आराम सबको मिलेगा, क्योंकि सबकी इससे इच्छा वैसी होगी तो सबको आराम मिलेगा ही, स्वतः स्वाभाविक ही, सीधी बात है, सबको आराम मिले। कहते ये बात तो ठीक है, पर सब ऐसे है नहीं, तो हम क्या करें। और नहीं है तो आपके बड़ा सुंदर मौका लगा है, दूसरे हरेक सेवा लेना चाहते नहीं, और आज सेवा लेने की इच्छा वाले मिल गए, तो जिसको अन्नदान देना हो और भूखे आदमी मिल जाए तो बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की, बड़ी आनंद की बात है। जैसे व्यापारी के ग्राहक बहुत मिल जाए तो व्यापारी के आनंद होता है, ऐसे नहीं कि झंझट हुआ इतनों को माल देना पड़ेगा, अरे माल के अपने पैदा कितनी हो जाएगी। ऐसे आज सेवा लेने वाले बहुत हो गए, तो सेवा करने वाले के तो बड़ा अहोभाग्य है, बड़ा सुंदर मौका है। नहीं तो सेवा लेता कौन है। हर एक सेवा करना चाहते हैं, लेना चाहते नहीं। अरे आज सेवा चाहने वाले हो गए तो सेवा करने वालों को कितने लाभ की बात है, कितने आनंद की बात है। आज शिकायत होगा छोरा छोरी अपना कहना नहीं मानते, तो कितनी बढ़िया बात है। उन्हें कहना नहीं माने, उनको पढ़ा लिखे कर ठीक कर दो, फिर ब्याह कर दो, ब्याह करके उनके पाते की चीज दे दो, उनके आप बराबरी पधारो, आपकी मर्जी हो जैसे करो। कैसी बढ़िया बात है, अपने पूरे कर्तव्य का पालन कर लिया। कि तो हमारा काम कैसे चलेगा, तो आपका काम आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। इच्छा रखने से भी सेवा नहीं करेंगे, और आप सेवा की इच्छा नहीं रखोगे और केवल सेवा करोगे तो सेवा ज्यादा करेंगे। ये बात देखने में आती है। जो संत महात्मा है, ब्राह्मण देवता है, बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हैं, जो नहीं चाहते हैं उनकी लोग सेवा ज्यादा करते हैं, और जो चाहते हैं उनकी सेवा नहीं करते। अगर चाहने वालों की सेवा करना होता तो फिर चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को दान देना चाहिए, क्योंकि वे चाहते ज्यादा है। और लुटेरे डाकू तो ऐसे जो मार पीट करके ले लेंगे, ऐसा लेना चाहते हैं, दान पुण्य उनको ही देना चाहिए।
क्योंकि वे अपना लेने के लिए हत्या करते भी नहीं सीखते, तो उनकी लेने की इच्छा बहुत है, उनको देना चाहिए। उनको दान का पात्र नहीं बताया उनको कि ये दान के पात्र है। भूखों को अन्नदान के पात्र बताया, प्यासों को जलदान के पात्र बताए, सहायता वालों की सहायता करना पात्र बताया। तो क्या बात है कि लेने की इच्छा का त्याग करना है और देना देना अपना करना है। इसमें एक तात्विक बात बतावें, जैसी मैंने पढ़ी है संतों की वाणी में, वो सुनाता हूँ। लेना है, लेता है और देता है, लेता है देता दोनों काम करता है, वो संसारी होता है। और जो लेता ही लेता है वे वृक्ष है, पशु है, वे होते हैं। और देता ही देता है वो भगवान और महात्मा होते हैं। ये तीन विभाग है। तो लेना देना लोग अपने मनुष्यों में स्वाभाविक लेना देना लेना देना लेना देना दोनों चलता है। तो ये क्या है? देना ही देना है, ये चेतनता है, और लेना ही लेना है, ये जड़ता है। और देना लेना दोनों है, ये जड़ ग्रंथि है, ये बंधन है। तो लेना ही ये जड़ता है। क्यों जड़ता है? लेना है, उसके भीतर में वहाँ चेतनता नहीं है। जहाँ चेतनता होती है उसे लेने की इच्छा नहीं होती, क्यों चेतन पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि को सुख की इच्छा नहीं है। चेतन है तो उस जड़ की जरूरत नहीं है। जड़ होता है उसे जरूरत रहती है, उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। और चेतन की अपूर्ति होती नहीं, आती ही नहीं, आवश्यकता जरूरत नहीं है। चिन्मय है, सदा आनंदमय है, सदानंदमय है। तो देना लेना है, ये चेतन जड़ की ग्रंथि है, ये जन्म वर्ण का हेतु है। अपने मारवाड़ में कहते हैं लेनिया देनिया है, वही अपना लेनिया देनिया है। ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई काला चाबिया है, लेना पड़ेगा। इसका तेल खाया है तो लेना पड़ेगा। तो ये बदला है, तो बदला वो कैसे लेते हैं। तो बदला लेना देना है, ये संसार का जन्म मरण का है। और केवल देना ही देना है, ये भगवान का है। लेना ही लेना ये राक्षसों का काम है, ये मनुष्यों का नहीं है। मनुष्य रूप में ही पशु है। और केवल लेना ही लेना है, ये मनुष्य रूप है। मृगास्तनंती, वे मनुष्य रूप से है पशु। पशु देते ही लेते हैं, पशु देते नहीं है। पशु से आप ले लेते हो, आप दूध भी ले लेते हो, उनकी जट भी ले लेते हो, उनके बछड़ा भी ले लेते हो, उनका गोबर गोमूत्र भी ले लेते हो, आप ले लेते हो, परंतु वो देता नहीं है। देने की उसमें शक्ति नहीं है। वृक्ष है, वो भी पुष्प दे देता है, पत्ता दे देता है, लकड़ी दे देता है, सूख करके आपको सब देता है। ऐसे जितने पशु है सबसे आप ले सकते हो, उनमें देने की बात नहीं है। तो देने की बात नहीं है, वो लेने वाला, तो उनका पालन करो, उनकी रक्षा करो, हित करो, क्योंकि वो सब आपको सौंप रखा है अपने को। उन्हें उनमें शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, परंतु अपने आप को सौंप दिया है, तो उसकी रक्षा करो। उनसे बहुत लाभ होगा। जितने पशु पक्षी जीवेंगे आपको लाभ होगा, जितने वृक्ष रहेंगे आपको लाभ होगा, जितनी खेती होगी आपको लाभ होगा। तो आप लाभ के लिए उनको ले, पर उनका भी पालन करें। किस लिए? तो दूसरों की सेवा के लिए, अपने व्यक्ति के लिए नहीं। हर एक आदमी अपने लिए न छोड़ दूसरों को सब करे। हमारे जितने मंत्र आते हैं, ये ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे नमः, ये परमात्मा के लिए हुई है, मेरे लिए नहीं। हर एक काम में न मम मंत्र आप पढ़ते हो, सुनते हो, संध्या करते हो, न मम, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो, सब कुछ होता है। और उसको भी वस्तु को अपनी नहीं मानना चाहिए। भागवत में जब आए नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास, तो उन बातें चली, तो उसमें चारों वर्ण, चारों आश्रमों के धर्म बताए, स्त्रियों के धर्म बताए और सन्यासियों के धर्म बताए। और वो बड़े त्याग की बात कही। तो उसमें ये प्रसंग आता है कि भाई
सन्यासी का धर्म बड़ा ऊंचा है, वो मुक्ति करते हैं। तो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी क्या मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है? क्या सन्यासी बन सकता है? कहते हाँ बन सकता है। बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही कि महाराज जी, यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वंग देहिना अधिकं यो भी मन्येत शस्त्रेनो दंडमर्हति। आप गुस्सा ना करें, भागवत की बात कह रहा हूँ मैं, मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात व्यक्तिगत नहीं है। वे कहते हैं यावत प्रियेत जठरम, आपके पास जितना चोखा है, जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसमें आपका कितना है? यावत प्रियेत जठरम, जिससे आपका पेट भराई हो जाए। पेट भरी का अर्थ है खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, जिनसे आपका निर्वाह हो जाए, उसको पेट भराई कहते हैं। क्या करते हो? पेट भराई करते हैं हम। तो हम पेट भराई मानो अपना निर्वाह, जितनी चीज से अपना निर्वाह हो जाए, जीवन रहे हमारे, वो है जठरम, पेट जठरम, वो है अपना। अधिकम यो भी मन्य, अधिक जो हमारे पास पड़ता है वो अपना अभिमान करके ये सब मेरा है, अभिमन्यत है, अभिमान करता है कि मेरा है। उसके लिए बड़ी कड़वी बात बताई है। सस्ते में वो चोर है, उसका चोर नाम है चोर। चोर कहकर छोड़ा नहीं है, दंड मरते, उसे डंडा पड़ना चाहिए। जैसे चोर के पड़े जैसे डंडा पड़ेगा उसके, जो दूसरों को अपनी मानता है। अपने निर्वाह की तुम्हारी चीज है, जो निर्वाह करते ही हो, निर्वाह करते करते उठ कर चल देते हो तो वो पड़ी रहती है। यार आए हो तो निर्वाह के लिए आप करते रहो, पहले की संपत्ति पड़ी है, अपना निर्वाह करते रहो, कमाते रहो, अपना निर्वाह करते रहो, रह जाओ। सीधी सादी बात है, कितनी बढ़िया बात बताई है। तो अधिक को अपना न माने। अब किसका है इसका पता नहीं, तो क्या है कि जैसे भूखा आया तो उसके वो रोटी आपके पास है, तो वो रोटी उसी की समझ उसको दे दो। ऐसे नहीं कि मेरी रोटी है मैं देता हूँ, ये नहीं, आपकी है ही नहीं। आपकी रोटी तो आपने खा ली, आपके कपड़े आपने पहन लिए। अब अधिक पड़ा है तो किसका है पता नहीं, भूखा आया तो उसका है, उसी का है वो, ऐसे कर उसको अर्पण कर दिया। मैंने तो एक पुस्तक में पढ़ा कि जो पुस्तक, जो वस्तु अपनी समझ देता है, इसके समान कोई पाप ही नहीं है। आज तक ऐसी बात नहीं, ऐसे समान कोई पाप होता ही नहीं। सबसे अधिक पाप यह है जो अपनी मान कर देता है। तो अपनी मानना बड़ा भारी पाप है। आप रक्षा करने वाले हो, उपार्जन करने वाले हो, उसका संचालन करने वाले हो, ये अपना है। परंतु अपना काम तो उतना ही है जैसे निर्वाह हो। दूसरे है किसके? दूसरों के लिए। तो हमारा कमाना करना सबका दूसरों के लिए ही है काम। और उसको देते रहेंगे, हम अपना निर्वाह करते रहेंगे, समय पर चल देंगे, मर जाएंगे, फिर बात देता रहे। तो सेवा करना खास हमारा काम है। रजसी प्रणयंगत्वा कर्म संगी सुधारी थे। रजोगुण में मरने वाले मनुष्य लोग में कर्म संगी में होते हैं। तो कर्मों की आसक्ति में, तो कर्म क्या? कर्म मेरे लिए करना, ये तो बंधन है। कारण गुण संगो से सदस्यति होनी जन्म सो। जो संग है, आसक्ति है, ममता है, ये तो जन्म मरण का हेतु है। यह पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में मेरापना रखते हो और मेरे लिए रखते हो, तो जन्म मरण का अंत आएगा ही नहीं। वासी से लेकर के चंद्र करते मरोगे, फिर वैसे मरोगे, वैसे ही मरोगे, फिर वैसे ही मरोगे। पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि सैनम, बार बार जन्मों के मरोगे। जैसे घानी का पहल है, वो उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, पर एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है। ऐसे अपने लिए करने वाले अनंत जन्मों से घूमते रहेंगे, वहां के वहीं रहेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते। क्योंकि अपने लिए करेंगे तो उनकी क्या दशा होगी? वो आसक्ति होगी, जन्मों मरो, जन्मों मरो, जन्म मरो, बाहर तुम पारो, कष्ट पाते ही रहेंगे। इस कष्ट का कभी अंत होगा ही नहीं। सब दूसरों के लिए करोगे तो आपके निर्वाह में कमी नहीं आवेगी, आपका निर्वाह बढ़िया होगा।
ये जो कमी आती है अन्न की, जल की, वस्त्रों की, स्थान की जो कमी आती है हमारे दुरुपयोग से आती है। जो दुरुपयोग करता है, अन्न का दुरुपयोग करता है, उसको भूखे मरना पड़ेगा। जल का दुरुपयोग है, कल छोड़ दी खुली गिर रहा है, ऐसे ही ऐसे जल का दुरुपयोग करने वाले को प्यासे मरना पड़ेगा। तो जो आपको वस्तु मिलेगा वो दुरुपयोग करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। वो सदुपयोग के लिए है, सबके हित के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं है। उपार्जन को खूब धर्मपूर्वक और सबको सेवा करो। जिसके पास जो चीज नहीं है और आपके पास अधिक है, वो अधिक आपके पास है, वो उसकी है। ऐसे नहीं कि मेरी है, आपने तो अपने काम में ले ली, तो वह वस्तु उनकी है, तो उनको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उसे समर्पण कर दो। अरे घर पर रसोई बनने पर कोई भिक्षुक आवे तो एक रोटी उसको दे दो। और बहू भी तो आई है दूसरे घर से, पर वो यहाँ ही रहती है, तो रहती है तो भरपेट अन्न खाओ, कपड़ा पहनो, काम करो, अपना लेो पूरा काम करो और खाओ और पहनो और काम करो। तो आया हुआ हो चाहे जन्मा हुआ हो, किसी तरह से हो, उसकी सेवा करो, सेवा करो, आराम दो, हित करो। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र में, मात्र के हित में रति होनी चाहिए, उनके कल्याण में, हित करने में रति, प्रीति, प्रीति का भाव जो है वो उनके हित में प्रीति, उसका कल्याण हो जाए, ये प्रीति। जैसे निर्धन को धन मिल जाए वो राजी होता है, धन की इच्छा वाले को धन मिल जाए, लाखों करोड़ों होने पर भी फिर धन की इच्छा उसको धन मिल जाए तो राजी होता है कि नहीं। ऐसे हैं दूसरों के उपकार में आनंद आना चाहिए। कितना हमें को बहुत बड़ा अवसर मिल गया, अगर नहीं देता तो हम क्या करते? क्या हमारे पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी जो हम दान का पुण्य, दान का लाभ ले सकते? ये देने वाले की कृपा है, जिससे कि उन्हें दान लिया तो 1 गुना दान और 100 गुना पुण्य, इतना पुण्य होता है। तो देने वाला तो 1 रुपया देता है और पुण्य 1000 रुपयों का होता है। तो 1000 रुपया दिया उसने, आपने 1 रुपया दिया, तो बड़े दानी कौन हुआ? इधर सोचो आप। तो सेवा करना ये खास मनुष्य का धर्म है, जन्मजात अधिकार है ये, इसके लिए ही मनुष्य शरीर है। ये विषय भोग के लिए और पदार्थों के संग्रह करने के लिए शरीर नहीं है। कामोपभोग परमा एकाग्र निश्चिता, ये आसुर संपत्ति बताइए।